हेलो फ्रेंड्स, ज़ेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स के लिए हमने एक सीरीज लॉन्च की है। आज की सीरीज का सफर हमारे पॉलिटी के सेक्शन तक पहुंच चुका है और जैसा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो अभी जो हॉट टॉपिक है हमारा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आज का टॉपिक जिससे हम डील करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा। क्या है प्राइम मिनिस्टर? आप देख सकते हैं हर्बर्ट मॉरिसन नाम के थिंकर ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिक्र किया। उन्होंने मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर को एज प्राइमा इंटर पेरिस। प्राइमा इंटर पेरिस का मतलब होता है वन हु इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सब इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस इक्वल में भी सबसे प्रथम होते हैं। जैसा कि हमारे नेहरू जी ने भी कहा था कि मैं आप लोगों का प्रथम सेवक हूं, मोदी जी कहते हैं मैं आप लोगों का प्रधान सेवक हूं। तो ये प्राइमा फेयर इंटर्स इसी चीज को डील करता है। चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, क्या डील करते हैं हम इस चीज में, किस चीज की बात करते हैं? दो टर्म आता है, एक प्रेसिडेंट और एक आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। एक हमारा डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हम डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब वन हु इज अ रियल एग्जीक्यूटिव। डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव का मतलब वन हु इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉट अ रियल एग्जीक्यूटिव। सो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारे ये दो टर्म है, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बात जब प्राइम मिनिस्टर की हो रही है तो उनके अपॉइंटमेंट की बात होगी, उनके टेन्योर की बात होगी और सबसे इंपॉर्टेंट उनके पावर्स की बात होगी। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने आज तक इलेक्शन ही नहीं करवाया तो आप शॉक हो जाएंगे। जो नए बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं इलेक्शन नहीं होता, हमने तो मोदी जी को वोट दिया, हमने तो किसी और प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया। तो मैं आपको सही कर दूं कि आपने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं किया, आपने अपने लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट किया। जो हमारा इलेक्शन होता है, जो हमारा इलेक्शन होने वाला है, उसमें हम अपने लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करेंगे, ना कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर हम अपने लोकल एमपी को वोट करते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर का चयन कैसे होता है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? You can focus on my word that I'm using appointment. I'm not using the word election of a prime minister. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं। क्या प्रक्रिया होती है अपॉइंट होने की, देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, जिसे हम महामहिम कहते हैं। दिस डज नॉट इंप्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए जब हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। किसको कर सकते हैं वो अपॉइंट, हम आगे देखते हैं। President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. हमने वोट किया, हमने किसी पार्टी को वोट किया, XYZ पार्टी को हमने वोट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचे, सभी ने ओथ लिया और फिर जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है, पर्टिकुलर पार्टीज हैं इंडिया में, कई नेशनल पार्टीज हैं, तो सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। उसमें से जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है तो उस मेजॉरिटी पार्टी ने जिसको अपना लीडर चूज किया है तो प्रेसिडेंट उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी। इज इट पॉसिबल कि हमारा चुनाव हो और कोई पर्टिकुलर पार्टी 50% का आंकड़ा पार कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है और इतिहास गवाह है कि ऐसा कई बार नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे अपॉइंट करते हैं? व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट मोमेंट व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी गवर्नमेंट? जब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट साहब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कंडीशन में व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोक सभा देन द प्रेसिडेंट may exercise this personal discretion। उस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर का चयन करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बात की इतिहास की, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो 1979 के टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए चरण सिंह, किसानों के नेता कहलाते हैं चरण सिंह, इन्होंने कोलिशन लीडर और एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट किया। जब हमारे मोरारजी देसाई जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलैप्स करती है उस मोमेंट पे इन्होंने चरण सिंह को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। हालांकि चरण सिंह भी बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए, लेकिन हमने देखा कि एक बार और इतिहास में जब हमारी मैडम इंदिरा गांधी, जो हमारी लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनकी असैसिनेशन के बाद उनके बेटे को राजीव गांधी को एक
प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है जिसे हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहते हैं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट, कोई इलेक्शन नहीं जीता उन्होंने, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? इसके पीछे के क्या प्रोसीजर होते हैं, इसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं, क्या पावर होता है प्रेसिडेंट को, वो हम देखते हैं। उस वक्त के जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। अब देखिए, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाती है, राजीव गांधी को ऐसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उस मोमेंट पे होता क्या है कि हमारे हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया था, अब देख सकते हैं, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि कोई भी पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चाह लें कि वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहें तो वो मुझे भी अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन इसके पीछे की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जब अगर किसी को हम अपॉइंट कर लेते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो हमको अपनी मेजॉरिटी 6 मंथ के अंदर में हमको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी है, जैसा कि चरण सिंह के केस में हुआ था। और क्या कंडीशन होती है? एक और कंडीशन ये होती है कि क्या मैं बन सकता हूं प्राइम मिनिस्टर? नहीं। आपको लगेगा कि अभी तो मैंने बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, बट नाउ इन दैट केस हाउ राजीव गांधी इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें वो बताते हैं कि आप इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर होते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, और आपको अपनी मेंबरशिप या तो आपको लोकसभा या राज्यसभा में साबित करनी होती है इन द टेन्योर ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर में अगर आप अपनी मेंबरशिप साबित कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा विधानसभा के इलेक्शन में, वेस्ट बंगाल में भी ये होता है मैडम ममता बनर्जी के इलेक्शन के बाद। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं 1997 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में जिसमें उन्होंने कहा पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months व्हिच he should become a member of either house of the parliament or otherwise he ceases to be the prime minister। आपको अपनी सदस्यता साबित करनी होती है 6 महीने के अंदर में, नहीं तो आपको रिजाइन देना होता है या प्रेसिडेंट आपको सीज कर देंगे आपके प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है लोकसभा में, प्रेसिडेंट उन्हीं पार्टी में से किसी को अपॉइंट करती है और प्राइम मिनिस्टर बनाती है। तो क्या जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ लोकसभा से ही होंगे तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, ये गलत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड देवी गौड़ा, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा कि ये राज्यसभा से आते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को हेल्ड करते हैं और बहुत बखूबी इस पोजीशन को ये निभाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ओथ के बारे में। आपको पता है कि जो भी हमारे पोस्ट होते हैं उसमें हम एक ओथ का फॉर्मेशन करते हैं, हमें एक ओथ लेना होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई ओथ जो है वो कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ सेरेमनी होती है उसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट साहब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ओथ सेरेमनी गेन करते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद इनको ओथ दिलवाते हुए। तो जो ओथ एंड अफर्मेशन की प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम टेन्योर की बात करते हैं। आपसे मैं सवाल करूंगा कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर? आप जवाब देंगे सर 5 years। मैं कहूंगा नो, यू आर रॉन्ग। व्हाई यू आर रॉन्ग? बिकॉज देयर इज नो फिक्स टेन्योर। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। देयर इज नो एनी फिक्स टेन्योर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या टेन्योर का क्या जिक्र है, कैसे चलते हैं हम? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर होती है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे चलती है, हमारे प्रेसिडेंट के प्लेजर पे चलती है ये टेन्योर। क्या होता है ये? आप देख सकते हैं, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर कोई बंदा बन रहा है मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाने के बाद, और मैं कह रहा हूं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे सिर्फ काम चल रहा है, तो क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये कहता है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं? नो, अनटिल एंड अनलेस
जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं, वो उस हाउस में बैठ के अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। बट ही लूजेस सपोर्ट ऑफ लोकसभा। अगर वो अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस मोशन खत्म हो जाती है और वो सपोर्ट लूज कर देते हैं लोकसभा में, एट दैट मोमेंट उनको रिजाइन करना होता है, या तो फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। तो हमारे टेन्योर की अगर बात होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टेन्योर 5 इयर्स बट इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है, सभी के पीछे का जो रहस्य है वो मैक्स वेबर की एक थ्योरी है जो पावर की थ्योरी है। तो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अब हम बात करते हैं, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गया है, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स? तो प्राइम मिनिस्टर की पावर बेसिकली 3 फेजेस में डील करती है। एक पोर्शन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करते हैं, दूसरा पोर्शन होता है पार्लियामेंट से डील करते हैं, और तीसरा पोर्शन होता है हमारा जिसमें वो डील करते हैं हमारे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से जो डील करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। क्या पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर की? तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी है, कौन से नेता हैं, कौन से लीडर्स हैं जिनको हमको मिनिस्ट्री देनी है। और प्राइम मिनिस्टर ये भी डील करते हैं, सफल करते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो जो है, हमारा मंत्रालय जो है, वो कौन से मंत्रालय किसको देना है, होम मिनिस्ट्री किसके पास जानी है, गृह मंत्रालय किसके पास जाना है, डिफेंस किसके पास जाना है। ये सारे पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो अपने मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। ये पावर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। और वो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम अपने प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे मंत्रालय की किसी मंत्री की मंत्रालय को कैसे डिसमिस किया जा सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अफेक्ट्स इट्स डिसीजन। ये प्रिसाइड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है उसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज। कुल मिलाकर मैं अगर आपको इन शॉर्ट इन ब्रीफ बताना चाहूं तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हमारे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। इन एनी कंडीशन जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाता है। इतनी पावरफुल पोस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर के, तभी हमने उनको डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव कहा है। आगे देखते हैं हम पार्लियामेंट में उनकी क्या पावर होती है। पार्लियामेंट की बात जब हम करते हैं तो ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। अगर वो चाहें, प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को डिसॉल्व कीजिए। दोबारा से इलेक्शन करवाने की भी पावर उनके पास होती है, वो सजेस्ट कर सकते हैं ये चीजें। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी नीतियों को बताते हुए जो स्कीम्स ये लेके आते हैं उसको फ्लोर पे अनाउंस करने की भी जो पावर होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ही होती है। ही काउंसिल्स द प्रेसिडेंट टू द कन्वीनिंग, एडजॉर्निंग एंड पार्लियामेंट्री सेशंस। तो ये प्रेसिडेंट को गाइड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कब समन करना है, कब हमारे एडजॉइनिंग पार्लियामेंट्री सेशन को पास करना है। आगे चलते हैं। कुछ पावर्स होती है जो हमारे पीएम और प्रेसिडेंट के बीच की पावर होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये रूट चैनल की तरह काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक पुल का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। All decisions of the Council of Ministers relevant to legislative initiatives should be transmitted to the President. जो भी हमारे ट्रांसमिट होते हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट तक जब बिल पास होता है तो उसके बीच में जो पुल का काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, सभी लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स को लेकर। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट्स को भी होल्ड करते हैं। आपके जब अटॉर्नी जनरल की बात हो, आपके कैग की बात हो, यूपीएससी के चेयरमैन की बात हो या इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब को जो एडवाइजरी कमेटी होती है, जो एडवाइज करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही ये चीजें होती हैं और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप। प्राइम मिनिस्टर के पावर को जानने के बाद आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब फैसले जरूर लेते हैं, लेकिन इस शिप को जो कैप्टन है, इस शिप की जो कमान संभाल रखी है, वो प्राइम मिनिस्टर ने ही संभाल रखी है। जैसा कि आपने देखा कि उनके अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाती है। मतलब पूरी सरकार जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ही चलती है। आपने एक और स्टेटमेंट देखा, द स्टेट्समैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होती है? तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है।
कुछ और पावर्स की बात हम कर लेते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथों में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं ये, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर काउंसिल रिसोर्स काउंसिल जो है इसके चेयरमैन होते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। भले ही पोर्टफोलियो एस जयशंकर साहब के साथ पास हो, लेकिन जब हमारी बात होती है फॉरेन पॉलिसी की तो इसको हम मोदी पॉलिसी के नाम से ना अपने कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी हम देख सकते हैं इस चीज को। गवर्नमेंट की लीडिंग स्पोक्समैन का काम करते हैं ये। आपको मैं बता दूं, आप ये तस्वीरें बताती हैं कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोभाल साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पूर्व इसरो के चीफ, जब हमारे साइंटिफिक जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के जो हेड होते हैं ये पावर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। न्यूक्लियर वेपन की जो पावर होती है ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। रॉ के जो हेड होते हैं वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप आईएएस बन के यूपीएससी क्लियर करके जब आप वहां पहुंचते हो तो आईएएस का जो कैडर होता है, उसके जो हेड होते हैं उसको भी हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही करते हैं, और जो आईपीएस के हेड होते हैं उनको हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में संभाला जाता है। तो आज हमने आपको बताया पार्लियामेंट में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं जिसकी बात हमने की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके ओथ, उनकी पावर, उनके टेन्योर, सबका जिक्र किया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स में आपको बहुत ही बूस्ट करेंगे मैं लेके आता रहूँगा। आगे हमारे और भी कई टॉपिक्स होंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़ेन स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को बूस्ट करें। थैंक यू।